सो वेलकम यू ऑल गायज। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम देखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और उससे एसोसिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, आप सबको पता होगा कि वहाँ पर AECC एक सब्जेक्ट है हमारा, एबिलिटी एनहांसमेंट करिकुलम कोर्स, और ये कंपलसरी होता है। तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। देखेंगे, इट वुड बी वेरी इंट्यूटिव टू लर्न दिस। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक इवेल्युएटर की पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो कॉपी चेक करने वाला है वो क्या चाहता है, क्योंकि मैंने खुद इवेल्युएट की हैं इसकी आंसर स्क्रिप्ट्स। और प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कैसे आते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस स्पेसिफिकली हम देखेंगे। नोट मेकिंग आपको कैसे करनी है अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। बहुत ही डिटेल्ड में रहने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं और जो आगे के सेमेस्टर्स के भी हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है उस सब्जेक्ट को। तो देखिए, सबसे पहली बात है, ये है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। कंपलसरी DU ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रखा है। इन्वायरमेंटल साइंस या इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको लेना ही लेना है। दोनों को एक एक सेमेस्टर में लेना होता है। फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर है, एक में इन्वायरमेंट लिया, एक में इंग्लिश लिया। तो हम इन्वायरमेंट की यहाँ पर बात करेंगे और इसको जस्ट पास करना है आपको। तो बहुत ही सिंपल रहता है, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बच्चों का AECC में जो रिजल्ट है वो फंस रहा है, उन्हें दिक्कत हो रही है। इसीलिए एक खास हमने ट्यूटोरियल बनाया है जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे कॉपी में क्या लिखना है और क्या करना है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ये भौकाल जमाने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप तभी ट्रस्ट करेंगे जब आपको कुछ ऐसा आदमी बताए जो खुद कर चुका है। तो मैंने कॉपीज़ को इवेलुएट किया था, और ये पुराना ही है वैसे। और ये देखिए, 1079 कॉपीज़ या स्क्रिप्ट्स, आंसर स्क्रिप्ट्स चेक की है, और इन्वायरमेंटल साइंसेस की है, आप देख सकते हैं। इसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पुराने पेपर देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं डिफाइन एनी फाइव, ऑप्शन में 7 दिया है, 5 नंबर का एक है, ठीक है। और इसमें से कोई भी 5 आप सेलेक्ट करेंगे, तो कोशिश करिए कि वो 5 लें जिनमें आप कम से कम 5 लाइन तो लिख सकें, ठीक है। और आपने जब वो ले लिया है तो अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं, बुलेट्स में लिखते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनर। नेक्स्ट है, उसके बाद आपको उसका कुछ अगर फैक्ट याद आ रहा है, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तो उसको ज़रूर लिखिए। एग्जाम्पल को लिखने के बाद अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे एक क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, हिंदी में भी दिया हुआ है। दोनों लैंग्वेज में से किसी में एक भी आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो बहुत सिंपल पेपर आता है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्रिविएशन आ गए, शॉर्ट फॉर्म आ गए। यहाँ जिसको नहीं पता होगा वहाँ वो फंस जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा AECC पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो अगर इसमें से कोई आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप देखिए, प्रीवियस ईयर में डिफ्रेंशिएट, यानी कि अंतर करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, ये हमें दे दिया। तो ये भी आसान है। लेकिन अगर आप देखेंगे ट्रॉपिकल रेन और डेजर्ट इकोसिस्टम में तो थोड़ा सा बच्चे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इन C2 XC2 में भी, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 5 नंबर का है, आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, तो और उसके बाद एक ये है स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। फिर भी बाकी पेपर अगर आपका ठीक गया है तो आप पास हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहली बात क्या है, कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर क्लासेस अटेंड करिए, जो है टीचर्स हैं उनकी। नहीं तो कम से कम 3 दिन तो आपको देना पड़ेगा। बच्चों के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए ये है कि वो एक दिन पहले पढ़ के इसे पास कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा मत करिए, कम से कम 2 से 3 दिन दे दीजिए। और अगर आपने क्लास अटेंड की है तो एक बार पढ़ा है, दूसरी बार आपने दोबारा पढ़ लिया। लिखिए साफ। जितना गंदा लिखेंगे एग्जामिनर गंदा नंबर देने का उतना ज़्यादा मूड बनाएगा, ये बात आप अच्छे से समझिए। कम से कम उसे समझ में आना चाहिए। हाईलाइट करिए फैक्ट्स को, डेटा को, एग्जाम्पल को, अभी मैंने आपको बताया। और शुरुआत वहां से करिए, अटेम्प्ट कर वहां से करिए जहां आपको आता हो। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन से भी आता है तो अच्छे से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप पर या कहीं पर लिखना है कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं। आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 3, ऐसे आपको लिख देना है। टीचर को पता ही नहीं चलता कौन सा आंसर है। कोई आंसर खत्म हो गया तो लाइन खींचिए। लाइन खींचने का आपका मूड नहीं है तो भाई साहब अगला जो शुरू होगा ना उसमें फिर से आंसर नंबर 4 या 5 ऐसे कुछ डाल दीजिए, ठीक है।
और साफ लिखिए। और अटेम्प्ट पीछे से करने का क्या फ़ायदा है, या कहीं से भी जहाँ से आपको आता है, जो आपको आता है तो आप उसको ज़्यादा लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो टीचर जब शुरू में कॉपी चेक करेगा तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि चलो ये क्वेश्चन इसने किया था, इसमें नहीं जानता होगा, कोई बात नहीं। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो वो आपको पास तो कर ही देगा, और हमें सिर्फ पास होना है। अब नोट्स कैसे बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प नोट है। एक दिन में नोट्स बन सकते हैं और रिवीजन के लिए द बेस्ट है। तो खुद के नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा सबसे अच्छा क्या है। अब जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन देखा, क्या क्वेश्चन देखा एक बार हम देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये लिखा हुआ है बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल को डिफाइन करना है। अब हम बायोफ्यूल का नोट्स ऐसे बनाएंगे कि अगर ये 5 नंबर में आ जाता तो भी हम लिख लेते। बायोफ्यूल को बीच में लिखा, एरो बना दिए। देखिए कितनी स्पेस ली इसने, हाफ अ पेज लिया है। यहाँ पे हमने बताया कि इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल फ्यूल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बायोमास। ठीक है, और 3 जनरेशन है इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट एडिबल होता है, सेकंड नॉन एडिबल से निकलता है, थर्ड एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। बायोफ्यूल 3 टाइप के हैं, बायोडीजल, बायोइथेनॉल, बायोमिथेनॉल। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दिया। इतना आपने अगर लिख दिया है तो नंबर काटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लीजिए ये 3 नंबर का आ गया तो भी मैटर है, 5 नंबर का आ गया तो भी सफिशियंट मैटर है हमारे पास, 10 नंबर का भी आ गया ना तो आप खींच खींच के कहानी खींच खींच के इसको ले जाओगे। ठीक है, शॉर्ट है, ऐसे नोट्स आप बना सकते हैं खुद से। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ा टॉपिक देखते हैं, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आ गया कि शुगर से इथेनॉल जो बनाया जा रहा है, शुगर से हम क्या बना रहे हैं, इथेनॉल। तो उसके बारे में चर्चा करिए, डिस्कस ऑन दैट। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमने लिया है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के भी नोट्स देखिए कैसे हमने बनाए, उसके क्या फ़ायदा है, सेव्स फॉरेन एक्सचेंज, आत्मनिर्भर भारत से कैसे जुड़ा है, इनकम ऑफ फार्मर्स को भी बढ़ाएगा। पैगैसे और विनैसे 2 रेजिड्यू निकलते हैं, उनमें क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट। विनैसे डार्क कलर का है, पैगैसे जो है हमारा उसमें सेल्यूलोस है। तो ऐसे आप बड़े टॉपिक का भी नोट्स ऐसे ही बना सकते हैं। आपको नेट से कहीं से किसी यूट्यूबर से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप उसको खाली लिखते जाइए शॉर्ट फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसे कर सकते हैं। हम फिलहाल कोशिश करेंगे कि हम एक न्यू प्लेलिस्ट अपनी AECC की स्टार्ट करें, और उस प्लेलिस्ट में हम उस मटेरियल को डालें। तो अगर आप AECC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपडेट चाहते हैं, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में। थैंक यू।